अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुक जाइए। अरे कोई तो रोको इसको। अरे कुछ कर लिया इसी घर में तो खानदान का नाम खराब हो जाएगा। अंशुमन जी प्लीज रोकिए ना इन्हें, हम पर विश्वास रखें। हाँ बोल दीजिए अंशुमन जी प्लीज हमारे लिए। अंशुमन जी जाइए आप, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, हम आज ही अंशुमन को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। हमें अंशुमन जी के साथ जाना पड़ेगा ताकि हम इनकी सच्चाई पता कर सकें। माँ जी आप अंशुमन जी को अकेले कैसे ले जा सकती हैं? कुलदेवी माँ की पूजा है और बिना पत्नी तो ये पूजा अधूरी मानी जाती है। आप अपनी ममता में ये भी भूल गई कि हम अंशुमन जी की पत्नी हैं। नहीं बहू, हम कुछ नहीं भूले, हमें सब याद है। आइए आप पहले स्नान कर लीजिए, फिर जाने की तैयारी भी तो करनी है ना। आइए हमारे साथ। कितनी बार कहा है नाम लेके बात मत किया करो। क्या है? चलिए सुलेमान, जल्दी चलिए यहाँ से। इससे पहले इस बात का खुलासा माँ जी सबके सामने कर दे। हमें उनकी सारी शर्तें माननी होगी। चल सुमन, अंशुमन अपना अंशुमन से कैसे सौंपते? हम नहीं कर सकते। हम अंशुमन के बिना नहीं रह पाएंगे। सुमन अपना अंशुमन उसे नहीं दे सकते। हम जानते हैं सुरभि माँ, आपको पता है हमें माँ जी की भावनाएं, उनके विचार कुछ सही नहीं लग रहे। माँ जी जैसे खुद को दिखाती है वो वैसी नहीं है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है हमारे पास, इसलिए हमें उनकी सारी शर्तें माननी होंगी। आप बस अपनी सुमन पर विश्वास रखें सुरभि माँ। अब बहू ये रहने दो, हम कर लेंगे। ठीक है। एक बात बताओ बहू, तुमने ऐसा क्या जादू किया कि सुरभि जी तुम्हारी बात मानकर अंशुमन को हमारे साथ भेजने के लिए तैयार हो गई? कहीं तुम्हें सब पता तो नहीं चल गया? माँ जी बात कुछ पता चलने की नहीं है, यहाँ बात न्याय की है और स्वार्थ की भी। न्याय तो हम समझ गए, स्वार्थ किसका? स्वार्थ, परिवार को परिवार बने रहने देने का स्वार्थ। माँ जी अंशुमन जी दिल से सोचने वाले व्यक्ति हैं, उनका लगाव, उनका प्यार इस परिवार से है, लेकिन हम नहीं चाहते कि अंशुमन जी को इस सच के बारे में कभी भी कुछ भी पता चल जाए। और सुरभि माँ भी अपने पति के लिए वही चाहती है। फिर क्या था, अपने परिवार की भलाई के लिए हो क्या सौदा। लेकिन सुरभि जी की ममता को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो अंशुमन को किसी भी शर्त पर खोना ही नहीं चाहती थी। माँ जी पूरे परिवार को खोने से अच्छा किसी एक को खो दे, और फिर क्या फर्क पड़ता है। 27 साल अंशुमन जी ने अपनी यशोदा मैया के साथ बिताया। अब समय आ गया है कि वो अपना वक्त देवकी मैया को भी दे। और फिर कृष्ण जी को भी तो मथुरा छोड़कर द्वारका जाना ही पड़ा था ना। बहुत समझदार हो तुम। हम नहा कर आते हैं। जी बोलो चंदा रानी, क्या हुआ? अब तो बोलो, चुप क्यों? तौलिया तो अंदर ही भूल गए। क्या हुआ? अभी तो मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं लिया।
भूल गए थे। जल्दी से डेटा ट्रांसफर हो जाए। हे कान्हा जी, मदद कीजिए। माँ जी, हमने आपका सारा सामान पैक कर दिया है। हम अपना और अंशुमन जी का सामान भी पैक कर लेते हैं। बस एक बार हम अंशुमन को लेकर यहाँ से चले जाएं, फिर राय बहादुर खानदान के साथ वही होगा जो हम चाहेंगे। अंशुमन जी, हम कैसे जा रहे हैं? सुमन, हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मैं तो ये भी नहीं जानता। अंशुमन जी, हम आपकी मन की दुविधा और सवालों को समझ सकते हैं, लेकिन हमें माँ जी के 27 साल के अरमानों को भी समझना होगा। वैसे हम सोच रहे थे घर की गाड़ी ले जाना ठीक नहीं होगा, माँ जी के स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकता है। क्यों ना हम कैब बुक कर लें? हाँ, तुम बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन कहाँ के लिए बुक करनी है? मुझे तो लोकेशन भी नहीं पता। अंशुमन जी, आप एक काम करिए, लोकेशन माँ जी से ही पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगी। ठीक है। माँ जी का नाम तो चंदा है, फिर वो आदमी ऐसे क्यों बोल रहा था कि हमने आपका नाम ही नहीं लिया? उनके मोबाइल से सारा डेटा भी ट्रांसफर कर लिया हमने अपने मोबाइल में, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा। बस कुछ अजीब से मैसेजेस है, ले लिया, हो गया, काम होते ही बताते हैं। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें? शिखर भैया को ये डेटा ट्रांसफर करते, उनसे पूछे कि सिर्फ मैसेजेस है और कोई अननोन नंबर से कॉल आए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये तस्वीर कितनी अजीब है। सुमन, माँ जी से बात हो गई है, उन्होंने कैब बुक कर ली है। अंशुमन जी, माँ जी को देखकर लगता नहीं था कि माँ जी इतनी समझदार है कि आज के जमाने के हिसाब से कैब वगैरह बुक कर सकती है। अच्छा है। पता नहीं सुमन, मुझे तो ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। मैं क्यों जा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। हम कुछ बातें अंशुमन जी से शेयर तो कर सकते हैं, लेकिन अंशुमन जी कहीं सीधे जाकर माँ जी से पूछ लिए तो जो सच हम जानना चाह रहे हैं वो सामने नहीं आ पाएगा। गाड़ी मुजफ्फरपुर के लिए ली है, चिंता मत करो, हम पहुंच जाएंगे। हाँ, अंशुमन को वापस नहीं लौटने देना है। वो क्या कहते हैं, डीएनए, उसका खेल शुरू होगा। राय बहादुर की जमीन जायदाद का खेल, समझे? रखते हैं। माफ कीजिए समधन जी, वो हमारा ध्यान कहीं और था। ये लीजिए। अरे समधन जी, आपको दाढ़ी मूंछ भी उगाती है? आपकी बना दे दाढ़ी मूंछ? आप ही ने फोन करके हमें यहाँ बुलाया था ना? ये उस तरह चलता भी बहुत तेज है, इसलिए अपना मुंह बंद रखना, समझी?
अरे बाप रे, इधर जाना मामी, बात को घुमाइएगा मत, हमें बस इतना बता दीजिए, आप अंशुमन जी के माँ जी के बारे में क्या जानती हैं, कितना सच जानती हैं? कुछ नहीं सुमन, कसम से बता रहे हैं, वो ना हमको सौरभ बाबू ने फंसा लिया, उनको ये कहीं औरत मिल गई थी। मामी प्लीज सच बताइए। सच बता रहे हैं सुमन, हमको बस इतना पता था कि हमें ना इस औरत से घंटाघर चौराहे पे मिलना था, हमसे मिलने से पहले वो तुमसे टकरा गई। हम सच कह रहे हैं सुमन, हमको ना ये औरत सही नहीं लग रही है, बहुत बदमाश है, बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। मामी, हाँ हम बस आपसे इतना कहना चाहते हैं, घर की लड़ाई हम बाद में भी लड़ लेंगे, आप बस किसी बाहर वाले का साथ मत दीजिएगा। अभी जो स्थिति चल रही है, इस बाहर की लड़ाई में अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो परिवार को भारी नुकसान हो जाएगा। मामी आप बस इन मामलों से दूर रहिएगा प्लीज। माँ आप रो क्यों रही है? मैं कुछ दिन में लौट आऊंगा, आप बस ये समझ लीजिए कि मैं किसी बिजनेस ट्रिप पे बाहर जा रहा हूँ। अंशुमन बेटा, गाड़ी बाहर आकर खड़ी है, ये सुमन बहू कहाँ रह गई? हम आ गए माँ जी। क्या हुआ बहू, शाम होने से पहले पहुंचना भी है। क्या हुआ सुमन, क्या सोच रही हो? चलो चलते हैं। चल रहे अंशुमन जी, लेकिन सुरभि माँ ने हमें अब तक खोइचा नहीं दिया है, उसके बिना कैसे जा सकते हैं? हमारे दिमाग से ही निकल गया। आरती जाओ बेटा, खोचा लेके आओ। जी मैम अभी ले गए। उसकी क्या जरूरत है, अपने ससुराल ही तो जा रही हो। माँ जी, ये हमारा मायका भी है। सुरभि माँ हमारी सास से पहले हमारी माँ है, वो बिना खोइचा दिए हमें कहीं नहीं जाने देंगी। चलो अब तो कुछ बाकी नहीं रह गया ना, चले। कोई कहीं नहीं जाएगा। नाना जी आप प्रणाम माँ जी। महन जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कोई कहीं नहीं जाएगा? सब बताते हैं बहुरिया। आप अंशुमन की माँ हैं और कई वर्षों के बाद आपका अपने बेटे के साथ मिलन हुआ। फिर आप अपने बेटे और बहू का शुभ मंगल नहीं चाहती हैं क्या? ये कैसी बात कर रहे हैं महल जी, सब कुछ शुभ हो इसीलिए कुलदेवी की पूजा करवाने ले जा रहे हैं। पूजा विधि मुहूर्त अगर नहीं पता होता है ना, तो किसी बुजुर्ग से राय ले लेनी चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए। संवत जले अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ है और आप इन दोनों को पहली बार कुल देवी के मंदिर में पूजा के लिए ले जा रही हैं। आपको पता होना चाहिए ना
कि अमावस्या पर हम कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। इसलिए तो हमने कुलदेवी माँ की पूजा की बात की है नाना जी। आपको आना ही होगा। आपकी बात सब मान लेंगे, हमारी बात शायद कोई ना माने। लेकिन महन जी वहाँ सारी तैयारी हो चुकी है। और ठीक है, कुलदेवी पूजा बाद में हो जाएगी, लेकिन ये दोनों वहाँ जा तो सकते हैं ना। चंदा, तुम अपने साथ अपने बहू बेटे को अपने घर ले जा रही हो, तो गृह प्रवेश तो करवाओगी। गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त की जरूरत होती है, इतना भी नहीं जानती? क्यों अपशकुन करवाना चाहती हो? मोहन जी ने कहा है ना कि अमावस्या में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। 7 दिन की बात है, अमावस्या खत्म हो जाएगी। ले जाना अपने बहू बेटे को घर, करवा लेना कुलदेवी की पूजा। वैसे 3 दिन बाद मासिक शिवरात्रि आ रही है, हमने इन दोनों के लिए विशेष पूजा रखवाई। लेकिन महन जी गाड़ी बाहर आ चुकी है। माँ जी, हम गाड़ी को वापस भेज देते हैं। कुछ पैसे ही तो लेगा ना गाड़ी वाला। हम बस अभी आते हैं। सुमन, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं अंशुमन जी, हम संभाल लेंगे। आप लोग बैठिए ना, हम आते हैं। हम भी सुमन के साथ जाते हैं, कहीं गाड़ी वाला उसे परेशान ना करे। आते हैं हम। भैया, आपने जितना पैसा मांगा हमने दे दिया। अब हमें जहाँ जाना था वहाँ का लोकेशन शेयर कर दीजिए ना प्लीज। लोकेशन? पता नहीं मोबाइल में कैसे होता है। अरे भैया, जब कैब बुक किया होगा तो लोकेशन तो शेयर किया ही होगा ना। हम बस इसलिए कह रहे हैं ताकि अगली बार से हमारे लिए आसान हो जाएगा। जगह का नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टैक्सी वाले को सीधा लोकेशन ही शेयर कर देंगे। आइए मान जी, आइए आइए। माँ जी, टैक्सी तो चली गई। देखिए ना, नाना जी को भी अभी आना था, जाते जाते रुकना पड़ा हमें। लेकिन कोई बात नहीं, अमावस्या के बाद ही सही, लेकिन जाना तो है ही ना। माँ जी, अंदर चलते हैं, आइए। माँ जी, अगली बार ना नाना जी से पहले ही शुभ मुहूर्त निकलवा लेंगे ताकि पूजा में कोई रुकावट ना आए। अंशुमन जी, आज आपकी नजरों में वो बात नहीं जो हमेशा होती थी, उदासी झलक रही है। क्या ये माँ जी के साथ न जाने का मलाल है? सुमन, पहले तुमने मुझे माँ जी के साथ जाने के लिए मजबूर किया, फिर पता नहीं क्यों इस घर से दूर ना जाने का रास्ता भी तुम्हें ढूंढ निकाला। मैं ठीक कह रहा हूँ ना सुमन? अंशुमन जी, हमें लगा माँ जी को समझने के लिए सबको थोड़ा वक्त देना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें माँ जी के साथ उनके गांव जाने की थोड़ी ना जरूरत है। और फिर हमें सुरभि माँ का उदास चेहरा याद आ गया। यूं आपको अचानक सुरभि माँ से दूर कर देना हमें सही नहीं लग रहा था अंशुमन जी। छोटकी बहू जी बाबूजी। जैसा कि मोहन जी ने बताया कि 2 दिन बाद मासिक शिवरात्रि की पूजा करवानी है,
अंशुमन और सुमन के लिए। तो इस पूजा में माता गौरी की भी पूजा होगी और भव्य भोज का भी आयोजन होगा, ठीक है? जी बाबूजी। ये तो बहुत अच्छा है। फिर तो राय बहादुर जी की हवेली में उत्सव का माहौल होगा। एक तरफ गौरी अर्चना, दूसरी तरफ भोज। बहुत मजा आएगा। हाँ, मजा तो आएगा ही। काहे कि आपने तो कभी ऐसा उत्सव, ऐसा भोज देखा ही नहीं होगा जीवन में, है ना? अरे हम तो अभी भी तरस रहे हैं ये जानने के लिए कि आप हैं कौन। अरे खानदान कौन सा है आपका? अरे ठीक है, पति नहीं है कोई बात नहीं, पर परिवार तो होगा ना आपका। अरे कहाँ है भैया? मनोरमा दीदी, आपको बहुत इच्छा है हमारे परिवार के बारे में जानने की। सुरभि जी, इन्हें बता दें अपने परिवार के बारे में। छोड़िए ना दीदी, क्या करेंगी पुरानी बातें जानकर? तो समझाओ ना इनको कि ज्यादा चौधराइनगिरी ना झाड़े। बड़ा मजा लेना है ना उत्सव और भोज का, तो बताना पड़ेगा ना कि कौन खानदान की है चौधराइन। माँ जी, हम आपके लिए गरम गरम लिट्टी चोखा लेकर आए हैं, एकदम दरभंगा वाले जैसा। आपको पसंद है ना? एकदम गरम गरम सिगड़ी से सेक कर लाए। उस तरह गैंग का बहुत नाम है, कहीं आप उसी की सरदारनी तो नहीं है?